बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल के सबक में हमने अपने ऐप के इंटरफ़ेस को समझ लिया था कि इसके सामने जो हमें जितने ऑप्शंस शो हो रहे हैं इनका क्या क्या काम है। आज के सबक में हम इसके टूल की तरफ जा रहे हैं और इसके टूल्स को तफसील से देखते हैं कि क्या कौन सा टूल क्या काम करता है। तो सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन को। इस पे हम आने के बाद देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास हमारे बने बनाए प्रोजेक्ट हैं जो जिस पे हम पहले काम कर चुके हैं। इसमें से किसी को भी हमने सेट करना हो तो यहाँ से बिलफ़र्ज़ मैं इसे सेट करना चाहता हूँ। ये जो कल की वीडियो का थंबनेल है मैंने उसे बनाया था इसी जगह, तो आप यहाँ से इसको जो है सेट कर सकते हैं। एक तो ये भी बड़ा मसला है कि इसमें ऐड आ जाते हैं दरमियान में, अगर नेट आपका ऑन हो तो आपने अपने नेट को ऑफ़ रखना है, ऑन नहीं रखना, उससे आपको जो है ये ऐड शो नहीं होंगे। तो ये थंबनेल मैंने इसी ऐप के अंदर बनाया है और आप देख सकते हैं इसको कि ये काफ़ी बेहतर बन चुका था। तो इसी ऐप के अंदर सारा काम मैंने इस पे किया था, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप कोर्स के बाद आप ख़ुद बना सकेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा मैंने बना लिया था, इससे भी अच्छे अच्छे थंबनेल मैंने इसी ऐप में बनाए हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने जहाँ जैसे ही उधर से सेलेक्ट किया, ओके किया, तो वो बना बनाया प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। मैं इसमें किसी भी तरह से कोई चेंजें करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बआसानी कर सकता हूँ। इस तस्वीर को देखिए, अब मैंने लॉक किया हुआ है जिस तरह से कल के सबक में बताया था, तो ये तस्वीर यहाँ से हिलेगी नहीं, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे अगर आप देखते जाएं तो हमारे पास बने बनाए कुछ और डिज़ाइन भी मौजूद हैं जिसमें 3D हर शेप के हैं। आप किसी में भी बआसानी काम कर सकते हैं। मसलन मैं इनमें से किसी भी शेप को जो है इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके किया, तो ये मेरे पास बना बनाया डिज़ाइन आ गया मेरे पास। चूँकि टाइम कम है, यूँ समझ ले कि किसी वक्त आपके पास टाइम कम हो तो आप जल्दी से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस पर सारी चीज़ें पहले से अप्लाई हों, बस मुझे कोई थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़े और मेरा डिज़ाइन तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इसका टेक्स्ट बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। ऐसे ही ये 3D टेक्स्ट में भी मौजूद है और इसमें भी देख लें, ये कोई सा भी आपको जो बेहतर लगे, जो खूबसूरत लगे, आप यहाँ से उसको बआसानी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसमें जितनी आपको चेंजिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपने वो चेंजिंग कर लेनी है। बिलफ़र्ज़ जो मैंने पहले उठाया था मैं इसी को ही उठा लेता हूँ। इसके शुरू में ये उन्होंने कोई लोगो लगाया है, इस तरह के लोगो आपको कहाँ से मिलेंगे? ये गूगल से आपको बआसानी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, गूगल से बआसानी मिल जाती हैं। जब हम कोई चीज़ अभी बनाएंगे तो मैं आपको गूगल से डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने गूगल से उठानी है, ठीक है। तो ये उन्होंने गूगल से ही PNG में उठा लिया है, तो उठा के इधर जो है ये टेक्स्ट उन्होंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं इस पर डबल क्लिक कर अगर करूँगा तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मैं जिम एकेडमी लिख दूँ तो ये देखें, ओके डन किया, ओके कर दिया। क्या हो गया यार? तो इसको फिर मैं लिख रहा हूँ जिम एकेडमी, लिख दिया, ओके किया। ये देखिए जिम एकेडमी आ चुका है। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस पर जो चीज़ें अप्लाई थी वो पहले से ही इस पर मौजूद थी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट को एडिट किया है तो वो वही चीज़ बन चुकी है। तो इस तरीके से आप इन बने बनाए प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं और अपने लिए इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बस इतनी सी चीज़ें ही हैं। हम अब टेक्स्ट के मेन्यू की तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं। टेक्स्ट के मेन्यू पे अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करता, साइड पे क्लिक करता हूं, ठीक है, क्लिक किया, तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे सामने सिर्फ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, टेक्स्ट का और दूसरा जो है वो यही वाला ऑप्शन जो पहले मैंने आपको दिखाया है, वो मैसेजेस बने बनाए उसमें पड़े हैं, वो यहाँ पे आ रहा है। तो चूँकि अभी वो ये कह रहा है कि आपने जब कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की तो वो आपको कह रहा है कि आपकी कोई चीज़ अभी मौजूद नहीं है। अगर आपने नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए एक टेक्स्ट आ गया है, एक बॉक्स हमारे पास। इसमें हम यहाँ से एडिट से जो चीज़ एडिट करना चाहते हैं, जो चीज़ लिखना चाहते हैं, वो हम जो है यहाँ पे
लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो पहला टूल है। मैं दोबारा इधर सेट पे क्लिक करूँगा तो वही दो ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपने समझ लिया। अब जिम एकेडमी को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, इसे मैं बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ, मुझे नहीं है ज़रूरत इसकी। जिम एकेडमी के नाम को सेलेक्ट किया, इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट किया। अब मेरे सामने जब मैंने इसे सेलेक्ट किया तो काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस शो हो चुके हैं। अब देख रहे हैं ना कि ये एक शेप है और ये एक टेक्स्ट है। अगर मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास फिर भी यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही, क्योंकि ये जो मेन्यू हमने बुनियादी तौर पे खोला हुआ है, ये देखिए नीचे ए वाला, ये टेक्स्ट मेन्यू है। इसके अगर टूल शो होंगे तो वो तब शो होंगे जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर शेप को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी टूल हमारे सामने शो नहीं होगा। लेकिन अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद का जो ऑप्शन है ये वाला, ए के बाद का नीचे अगर आप देखें तो इसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं और फिर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो देख रहे हैं कि सिर्फ 6 ऑप्शन है, कोई भी और मज़ीद ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसी जो है शेप को सेलेक्ट कर लें तो फिर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, क्योंकि ये दूसरा मेन्यू जो है तीसरा, ये है ही शेप्स का मेन्यू, ये टेक्स्ट का नहीं है। तो जो चीज़ जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सेलेक्ट भी उसी को करना होगा। अगर टेक्स्ट पे कर रहे हैं तो मेन्यू आपका टेक्स्ट का होना चाहिए, और अगर शेप पे वर्क कर रहे हैं तो आपको मेन्यू भी शेप का ओपन करना चाहिए। ठीक है, तो हम फ़िलहाल जो है टेक्स्ट मेन्यू पे हैं, उसमें हमने जिम एकेडमी के इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल का सबसे पहला टूल है। यहाँ से अगर हम बने बनाए कोई स्टाइल हमारे पास मौजूद हैं, इसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वो भी आगे आ रहा है, लेकिन बने बनाए कोई मौजूद है तो टेम्पलेट उसको ऐड करना चाहिए। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं उसमें, यानी ये यही वाली चीज़ है, ये जो बना बनाया डिज़ाइन है ना, ये वाला सेम देख रहे हैं उस फोल्डर को भी, तो ये वही वाली चीज़ है। सेव करना चाहें तो ये भी सेव यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों सेम एक ही चीज़ है। अगला एडिट का ऑप्शन है, ये भी हमने देख लिया है कि किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी में जो तब्दीली आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप तब्दीली कर देंगे। अगला ऑप्शन डिलीट का है, ये यहाँ पे भी हमारा गुजर चुका है। किसी भी टेक्स्ट को, शेप को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। दोबारा वापस लाना चाहते हैं, सैरो पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा। तो अगला ऑप्शन हमारे पास कॉपी का है कि अगर हम इसी टेक्स्ट की कॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉपी के बटन पे क्लिक करते जाएंगे और ये देखें कि हमारे पास कॉपी जो है बनती जा रही हैं। इसकी ज़रूरत हमें कब पेश आती है? इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है कि जब हम किसी एक टेक्स्ट पे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं, तो उस वक्त हम चाह रहे होते हैं कि हमें नए टेक्स्ट पे इतने इफ़ेक्ट की मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि इसी तरह का एक जल्दी से हम कोई और टेक्स्ट जो है बना लें। तो उसके लिए हम यही करते हैं कि इसी जिस पे हमने काफ़ी सारे इफ़ेक्ट लगाए हैं उसकी कॉपी बना लेते हैं, और कॉपी बनाने के बाद यहाँ से क्लिक करके हम उसको एडिट कर लेते हैं, तो आसानी से हमारी उसी तरह की एक और चीज़ बन जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास है टू फ्रंट का। टू फ्रंट का ऑप्शन क्या काम करता है? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टूल है। इसकी समझ भी आपको तब आएगी, मैं इसका एक कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि ये क्या ऑप्शन है। इसको कलर चेंज किया, अब देखिए मैं वाइट को लेके आ रहा हूँ, तो ये वाइट कलर का जो टेक्स्ट है ये नीचे है और ये पीले कलर का टेक्स्ट जो है ये ऊपर है। ठीक हो गया, तो इन दोनों यानी सफ़ेद कलर का टेक्स्ट नीचे और नीले पीले कलर वाला ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सफ़ेद कलर वाला टेक्स्ट है ये ऊपर आ जाए और पीले कलर वाला नीचे चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सफ़ेद कलर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके टू फ्रंट पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो सफ़ेद कलर वाला टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, दूसरा नीचे चला जाएगा। इसके बाद का टू बैक का ऑप्शन है, सेम उसी तरह का है, लेकिन फ़र्क यह है कि अगर वो तो ये था कि निचली चीज़ को ऊपर लेके आना, और इसमें है कि ऊपर वाली चीज़ नीचे को लेकर जाना। तो अब ये सफ़ेद कलर वाला ऊपर को है, मैं इसको नीचे ले जाना चाह रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, टू बैक पे क्लिक किया, तो ये जो है नीचे चला गया और दूसरा ऊपर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई इतना कोई बड़ा फ़लसफ़ा इसमें नहीं है, बहुत आसानी से समझ आ जाता है।
अगला ऑप्शन हमारा पोजीशन का है। पोजीशन का ये टूल क्या काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इस टूल की ज़रूरत हम उस वक्त पेश आती है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को किसी मखसूस बॉक्स में लगाना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, यानी वो उससे आगे को गुज़र जाता है। या ये है कि हम सेलेक्ट एक चीज़ को कर रहे होते हैं, सेलेक्ट हो जो दूसरी चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, तो उस वक़्त हमें जो है इस चीज़ का काफ़ी सारा सामना करना होता है। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने चंद कॉपी बना ली। अब देखिए मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। तो एक तो हमें इसकी सिलेक्शन में मुश्किल होती है, वो तो चलो हम यहाँ पे आके इधर से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने कौन से वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरा यह है कि अब अगर हमने इसको दाएं या बाएं लेके जाना हो, तो अगर हम इसको पकड़ के लेके जाते हैं तो फिर वो हमें काफ़ी सारी बसा औक़ात ज़्यादा चला जाता है, थोड़ा चला जाता है। तो उसके लिए फिर ये वाला पोजीशन वाला टूल जो है हमें बहुत काम देता है। मैं इस तमाम के जितने मैंने बनाए हैं काफ़ी सारे, इनको मैं जहाँ से जो है डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ वही वाइट वाला छोड़ूंगा आगे समझाने के लिए, ताकि ज़्यादा खच मच ना बने। क्या खच मच ये बनता है तो फिर मज़ा ख़राब होता है, ठीक है। ओके हो गया ये। अब पोजीशन वाले टूल पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस दाएं जानिब के एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये नाम आगे को जा रहा है, ठीक है, आगे को जा रहा है। और इसी तरह इधर वाले पे क्लिक करें, इधर को जाएगा, और ऊपर वाले पे क्लिक करें, ऊपर को जाएगा। और इस तरीके का और भी ऑप्शन है, नीचे को करें तो नीचे को आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा क्लिक करने से ये बहुत छोटा कदम ले रहा है, छोटी सी छलांग मार रहा है। इसको लंबे लंबे कदम लेने चाहिए, तो तेज़ कदमों के साथ ये जाए। तो उसके लिए ये ऊपर वाला जो बटन है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको अपने सेलेक्ट करके बिल्कुल आखिर तक ले जाएं, फुल कर दें। फुल करने के बाद आप देखेंगे कि पहले ये बहुत छोटे छोटे छलांग मार रहा था, लेकिन अब ये बहुत बड़े बड़े छलांग मारते हुए आगे को जाएगा। तो देखें आप, ये देखें उससे बड़े बड़े छलांग ये अब मारने लग गया। पहले कितने थे ये देखें, ये देखें, और इससे देखें कि ज़्यादा, ठीक है। तो इतना ही हो सकता है, इतनी की इसमें जो है सहूलत मौजूद है। तो ये ऑप्शन भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ अगला ऑप्शन समझाने के लिए। अगला ऑप्शन हमारे पास है रिलेटिव पोजीशन का। ये भी अच्छा टूल है। इसके लिए इसके अंदर 4 जो है बुनियादी तौर पे ऑप्शन हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इसलिए है कि अगर आप इस टेक्स्ट को बिल्कुल बाएं जानिब रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको बिल्कुल बाएं जानिब कर देगा, ठीक है। और अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरे नंबर ऑप्शन पे क्लिक करें, दरमियान में आ जाएगा। बिल्कुल दाएं जानिब करना चाहते हैं, तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और बिल्कुल ऊपर करना चाहते हैं तो चौथे नंबर वाले पे, बिल्कुल दरमियान में करना चाहते हैं तो इसके लिए 5वें नंबर पे, बिल्कुल नीचे करना चाहते हैं तो 6ठे नंबर पे। तो इस तरीके से इन टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल सेंटर से चारों तरफ से आप कहें कि एक टेक्स्ट जो है सेंटर में आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों दरमियान वाले जो टूल हैं, ये और ये, इन पे आप क्लिक कर दें, इस पे और इस पे, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। नाप तोल की अगर आपके पास कोई पड़ा है नापने वाली चीज़, तो उठाएं और देखें कि ये मुकम्मल है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये मुकम्मल है, चारों तरफ से सही तरीके से ऐप ने जो है आपको ये चीज़ इसकी एग्जैक्ट बना दी है, ठीक हो गया। ये ऑप्शन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज के सबक में हमारा इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है पिछले सबक की तरह इस सबक में भी आपको मज़ा आया होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले होगी। मिलते हैं हम अपने अगले सबक में, उतने तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।